क्या आप भी अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपने चैनल पर मेहनत कर के थकने लगी हैं? क्या आपको भी फ्री में कोई नहीं बता रहा कि चैनल को ग्रो कैसे करते हैं? क्या आपके पास भी पैसे नहीं हैं कि किसी बड़े यूट्यूबर को कह के अपने चैनल की प्रमोशन करवा सकें? अगर हाँ, तो मेरी ये वीडियो आज आपके लिए बेहतरीन मोटिवेशन साबित होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना खान, कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की वीडियो आप सबके लिए एक सोने की कान साबित होने वाली है, उन तमाम मेरी बहनों के लिए जो मजबूर हैं, परेशान हैं। इस दौर में वो चाहती हैं अपने शौहर का कुछ हाथ बटा सकें, क्योंकि आज के दौर में ज़रूरत तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबकी पूरी कर ही देते हैं, लेकिन रह जाती हैं चंद ख्वाहिशात। वो भी एक औरत की अपनी नहीं बल्कि उसके बच्चों की होती है। वो अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों की ज़ात की वजह से कुछ करना चाहती है, और इसमें सबसे बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म या एक बेहतरीन स्किल जो उसको नज़र आती है वो होती है यूट्यूब। जी हाँ, बिल्कुल, घर से बाहर निकलने की अक्सर ख़वातीन को इजाज़त नहीं है, और ना वो कोई इतनी ख़ास क्वालिफ़ाइड होती हैं कि वो बाहर जाके कुछ पैसे कमा सकें। तो बेहतरीन जगह आपको घर के अंदर जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करती है, वो है यूट्यूब। और यूट्यूब के अंदर इतनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत हमारी मासूम मैं कहूँगी या सीधी-सादी बहनें जो जोश-ए-जज़्बात में आ तो जाती हैं जो यूट्यूब के ऊपर, लेकिन उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से इस पे काम करना है। और आप जैसे मासूम लोगों को फ़ायदा उठा के बहुत सारे बड़े यूट्यूबर अब अपनी-अपनी दुकानें खोल के बैठ गए हैं कि आइए फ्री में प्रमोशन तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन पैसे लेके प्रमोशन करवाएँ, और हम आपको बताते हैं टेक्निक क्या है, किस तरह आपका चैनल ग्रो होता है, क्या चीज़ होगी। सीईओ नाम की चीज़ें हवा बना दी गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिससे आप जैसे मासूम लोग ट्रैप हो जाते हैं। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा वजह मैं बताऊँ, आप लोगों की बेसब्री होती है। मैं आप आगे जाके आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इन बड़े यूट्यूबर के पास जाकर आप इनके कोई कोर्स खरीदें या प्रमोशन करवाएँ। मुझे बहुत अफ़सोस होता है जब मैं इस तरह की कोई मेरे पास से नज़र से वीडियो या कोई पोस्ट गुज़रती है कि प्रमोशन करवा लें, और लाइन लगी होती है कि हमारी प्रमोशन कर दें। एक दफ़ा कोई प्रमोशन कर देगा, 2 दफ़ा कर देगा, चलें आपकी उस वीडियो पर जिसकी प्रमोशन उन्होंने कर दी, 15-20 व्यूज़ आ गए आपके 1 दिन में, चलें 2 दिन में, उसके बाद फिर दोबारा आप देंगी उन्हें पैसे, और पैसे भी वो नहीं माँगे जा रहे, आप पैसे भी न जाने किस तरीके से देती होंगी। मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि मेरे पास जिन बहनों के मैसेज आते हैं, वो तो शायद ₹500 भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, और मेरी तो अपना ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं उन लोगों से पैसे बटोरूँ, जो कि खुद मजबूर हैं, जो खुद आ ही इस प्लेटफ़ॉर्म में किसी शौकिया नाच-मटक्का करने के लिए नहीं आ रही हैं, बल्कि वो यहाँ पर रोज़ी कमाने के लिए आ रही हैं, और उनको भी इस तरीके से पकड़ लिया जाता है कि आइए प्रमोशन करवाएँ। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि आप लोग जिनके चैनल देखकर इतने इंस्पायर होते हैं कि ये पैसे कमा रही हैं और ये बहुत अच्छे इनके पास व्यूज़ आ रहे हैं और हम भी बनाते हैं। आप बस काम करने से पहले ये देख लें उनकी बायो में जाके कि उन्होंने कब काम स्टार्ट किया था, उनकी पहली वीडियो कब आई थी और उनकी पहली वीडियो पे कितने व्यूज़ थे। ये सारी चीज़ें देखकर आप अपना चैनल को स्टार्ट करें। आप ये नहीं सोचें कि आप किसी से भी प्रमोशन करवा लेंगे तो अगले दिन ही शायद आपके हज़ारों सब्सक्राइबर आ जाएँगे, व्यूज़ आ जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, बेसब्रापन ना कीजिए। अपने किसी भी फ़ेवरेट बड़े यूट्यूबर की एक वीडियो सबसे पहली वाली देख लें, कम से कम 3-3 साल पहले, 4 साल पहले उनकी पहली वीडियोज़ आई होंगी, और उनमें आप देख लें कि उनके पास किस तरह की स्किल थी, जो आज मंजे हुए बैठे हैं, जो आज आपको इंस्पायर करके कि आपसे पैसे लेके अपना इल्म आपके पास ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके अंदर कोई इतना बड़ा हव्वा नहीं है, और आप ये समझते हैं कि शायद हम उनको पैसे दे देंगे और रातों-रात उनके पास शायद कोई अलादीन का चिराग है जिसकी वज़ह से वो कामयाब हुए, ऐसा नहीं होता। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत बहुत मेहनतें, बहुत रात जागे, और अगर आप 1 हफ्ता, 1 महीना या 4 महीने चलें, सोच लें कि मेहनत के बाद डीमोटिवेट होकर ऐसे लोगों को पैसे देकर अपना चैनल प्रमोट करवाना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है आपकी अपने साथ और उस बंदे के साथ जिसकी कमाई लेकर आप इस जैसे बंदों के हाथ में दे देते हैं। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, हलाल रोज़ी बहुत मुश्किल हो सकी है। टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको ये बता दूँ, सबसे पहले पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए कि अपना बेसब्रापन बंद कर दीजिए। उसके बाद आप अपने अंदर की एक छुपी हुई एक आर्टिस्ट को ढूँढें कि आपके अंदर कौन-सी ऐसी ख़ासियत है जिस पर आप वीडियो बना सकती हैं। आपको चलें देख लें, दूसरे लोगों की वीडियो भी देख लें, आप अपने से रिलेटेड, अगर आपको कैलीग्राफ़ी अच्छी लग रही है या आपको सिंगिंग अच्छी लग रही है या आपको नात या हाउसवाइफ़ के लिए ज़्यादातर वालदा या तमाम औरतें ज़्यादातर हाउस जॉब को ही अपना पैशन बना रही हैं, उसी कैटेगरी के अंदर आ रही हैं।
इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँ कि जो आप लोग को कहते हैं ना कि थंबनेल बनाना सीखें और इसके अंदर आप एडिटिंग सीखें। सबसे पहले एडिटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको ये काम आसान कर दूँ कि आप एडिटिंग सीखने के लिए एक्स्ट्रा पागल नहीं हो, क्योंकि आपने अगर होम ब्लॉगिंग करनी है, आपने अपने घर के काम दिखाने हैं और उसके अंदर मोस्टली जो ख़वातीन हैं, उनकी एज होगी 25 साल के बाद की, ठीक है? उससे पहले कोई भी बंदा इतना सिंसियर नहीं होगा। आपने अपनी जिस ऑडियंस को टारगेट करना है वो 25, 30, 35, 40 साल की ऑडियंस होगी, जिसको आपकी एडिटिंग से कोई भी मतलब वो नहीं है कि आप इसके लिए रंग-बिरंगी चीज़ें लगाना सीखें और एडिटिंग कैसे करनी है। आप नॉर्मल जैसे आपके बच्चे की अगर सालगिरह हो तो आप किस तरह से एडिट करती हैं कैपकट और इनशॉट, उसको थोड़ी-सी चलाने की आप उसकी वीडियो देख लें। अब इस चीज़ के लिए भी अगर आप किसी को पैसे दे रही हैं 3000 ₹2500 कि जनाब मुझे एडिटिंग करना सिखा दें, उसने आपको यही बताना है कि आप इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, तो आप अपने पैसों को ज़ाया ना करें, बल्कि इसके बदले आप 10 से 15 वीडियोज़ देख लें एडिटिंग की कि किस तरीके से एडिटिंग करी जाती है और इसकी कोई एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं होती। आप अपने जितने भी बड़े यूट्यूबर की एडिटिंग देख लीजिए, सिंपल हाउसवाइफ के पास सिंपल ही चैनल चलेंगे, सिंपल एडिटिंग होगी क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है वो चमक, धमाक, भड़क, शौक से टाइटल ये सब चीज़ें पसंद नहीं करती क्योंकि इस उम्र की ख़वातीन बहुत डिसेंट और मैच्योर हो सकती हैं। लिहाज़ा सबसे पहले आपकी जो परेशानी है कि हमें एडिटिंग नहीं आती, उसको आप छोड़ दीजिए, उसकी इतनी परेशान नहीं कीजिए। आप बस ये देख लीजिए कि कोई किसने कितने कट लिए, कहाँ से ज़ूम किया, कहाँ से आउट किया, वो सब चीज़ें आप देख के एक ही सीन को 2-3 एडिट करके आप उसको छोटा-बड़ा, करीब, दूर करके उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकती हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सीख लें, देखें, याद रखें, आप लोग नए-नए आए हैं चैनल के ऊपर, चैनल आपका चले 4 महीने हो गए आपको बनाए हुए या इससे भी ज़्यादा, आप अपनी आसानी के लिए चैट जीपीटी से टाइटल नहीं बनवाएँ। मैं आपको फिर बार-बार कह रही हूँ, आप यकीन करें एआई से बनाए हुए टाइटल को लोग इश्तिहार समझ के देख के निकल जाते हैं, मैं भी निकल जाती हूँ। और मैंने अपना रिसेंटली ही इस बात का एक्सपीरियंस भी किया, मैंने अब तक शायद अपनी किसी भी वीडियो के ऊपर शायद 2-3 दफ़ा एआई से बनवा के लगाए हैं थंबनेल, वो मेरी वीडियो नहीं चली। यकीन करें मेरी भी अपनी नहीं चली जिसके 29,000 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हैं। रीज़न ये है कि इस तरह की जो थंबनेल बनवाए जाते हैं उसको चैट जीपीटी सॉरी यूट्यूब ज़्यादा प्रमोट नहीं करता और ये बात फिक्स है। और अब आप ये कहेंगे कि बड़े यूट्यूबर तो लगा रहे हैं, अब तो सभी लगा रहे हैं थंबनेल एआई से बनवा के। जी हाँ, वो लगवा रहे हैं लेकिन वो मंच चुके हैं वो बंदे, बस उनका नाम आना या उनकी वीडियो आने की देर होती है। लोग उनकी टाइटल भी नहीं देखते, सिर्फ़ उनका नाम देख लेते हैं और क्लिक कर देते हैं। उनका सीटीआर रेट ज़बरदस्त हो जाता है। वो मेरी नहीं चलती, देखें मैं भी आपके चलें, आपका कितना है आपके समझे 1000 सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद आपके नहीं चल रहे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रही हूँ कि जब मैंने ये चीज़ ट्राई करने की कोशिश की है, मेरे अपने थंबनेल एआई से नहीं चले। आप लोग थोड़ी-सी कोशिश करके थंबनेल इनशॉट के ऊपर बना लें, कैपकट यूज़ करते हैं, कैपकट के ऊपर बना लीजिए, लेकिन एआई से मत बनाएँ, आपकी वीडियो बहुत स्लो चलेगी, सीटीआर रेट बहुत कम आएगा। जो आप वाईटी स्टूडियो के अंदर जाके क्लिक थ्रू रेट लिखा हुआ होता है, वहाँ पर जाके देखिए नॉर्मल 6 से 12 होता है। आपका वहाँ पर क्या रेशियो आ रहा है थंबनेल, चलें 2 घंटे आपने अपलोड कर दी, अपनी वीडियोज़ के बाद 2 घंटे के बाद देखिए आपका सीटीआर 6 से नीचे है, मतलब 5 के ऊपर चला गया है, थंबनेल चेंज कर दीजिए। और अगर आपका सीटीआर थंबनेल पे लगने के मतलब आपने एआई से बनाया हुआ है, उसके बावजूद भी अगर आपका सीटीआर आ रहा है 6 से 12 के दरमियान तो ठीक है, आप लगे रहने दीजिए उसको। लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस में आपको बताऊँ कि अगर आपका नया चैनल है, तो थंबनेल एआई से नहीं बनाएँ, काम चोरी नहीं कीजिए। अपना थंबनेल बनाने की वीडियोज़ बहुत सारी हैं, इन शॉर्ट पे बहुत आसानी से मैं अपने बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ जब मेरा जैसा बंदा बना सकता है, तो सब बना सकता है। क्योंकि मुझे सबसे मुश्किल और एक हव्वा चीज़ यही लगती थी, जब भी वीडियो खोलो थंबनेल किससे बनाएँ, थंबनेल कैसे बनाएँ? जब मैंने सीखा यार इतना आसान है, ये लोग इतना हव्वा बना के रखते हैं कि पता नहीं यूट्यूब ना हो गया, कोई क़यामत ही आ गई। आप आराम से थोड़ी-सी मेहनत के बाद थोड़े 2 से 4 वीडियोज़ के थंबनेल आप जब बना लेंगे तो टकाटक आपकी उँगलियाँ चलेंगी थंबनेल के ऊपर। अपने थंबनेल खुद बनाएँ, एआई से नहीं बनाएँ। अच्छा, मैं इस वीडियो के अंदर किस तरह शूट करना है या किस तरह वॉइस ओवर करना है, उसको अभी यहाँ पर इंक्लूड नहीं करूँगी। उसके लिए मैंने एक अभी कुछ हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, आप वो देख लीजिएगा। उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें इम्प्रेशन, सीटीआर ये सब चीज़ों की भी टेक्निक बताई है कि आपकी वीडियो नहीं चल रही हो तो वो टेक्निक आप लगा लें। उसका मैं लिंक देती हूँ, आप आई बटन भी डाल दूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताती हूँ ये जो सब चीज़ें लगाई जाती हैं, जब आपने वीडियो अपलोड कर दी तो डिस्क्रिप्शन किस तरह बनानी है, एड टैग कैसे बनाने हैं। एड टैग आप वाईटी स्टूडियो के अंदर जाके लगाते हैं, जो बगैर हैश, बगैर कोमे वाले होते हैं। वो आप चैट जीपीटी से लेते हैं और अगर आप चैट जीपीटी से नहीं लें, फ़र्ज़ करें कि आपने किसी को मोटिवेशन दी है घर के कामों की। अब आप खुद देखें कि जब आप इस तरह की कोई वीडियो बनाते तो आप क्या लिख के सर्च करते कि
मुझे ये चीज़ चाहिए। आप वो सर्च के जो लफ्ज़ हैं, वर्ड्स हैं इंग्लिश में या उर्दू में, आप वाईटी स्टूडियो के ऐड टैग के अंदर डालना शुरू कर दें। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि आप जिनके ऊपर 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार रुपए लिख के दे रहे हैं, उन्होंने आपसे ये पैसे लेके सिर्फ़ यही चीज़ आपको बतानी है, या बाज़ तो ये चीज़ें भी नहीं बताएँगे, कहेंगे कि नहीं ऐड टैग नहीं लगाए। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ ऐड टैग के अंदर आपने तमाम बड़े यूट्यूबर के चैनल के नाम डालने हैं, कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड, ठीक है। आपने ऐड टैग के अंदर लाइन बाय लाइन डालने हैं, कॉमा नहीं लगाना, हैशटैग नहीं लगाना। ऐड टैग के अंदर कोई भी ड्रामा चल रहा है जो कि मशहूर है, आप उसका भी नाम डाल दें। वुमेन एम्पावरमेंट, प्रोडक्टिव लाइफ, हाउसवाइफ, और अगर आप मैरिड लाइफ से डाल रहे हैं, मैरिड लाइफ रियलिटी, और फिर अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई ड्रामा हिट हो रहा है, आप उसका नाम डाल दीजिए। ये सारी टेक्निक आपको कोई नहीं बताएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिसको बताई है, और अगर वो ये मेरी वीडियो देखें तो ज़रूर कमेंट करके नीचे मेरी तमाम बहनों को मुतमईन करें कि ये टेक्निक चलती है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ऐड टैग के अंदर आप अपने तमाम बड़े यूट्यूबर की नाम के टैग लगाएँ, उनके चैनल के नाम लिखते जाएँ, मशहूर जो भी ड्रामा चल रहा है वो लिखें, और कीवर्ड जैसे बच्चे नाफरमान हैं, क्या करें? इस तरह लिख दें। अगर आप पेरेंटिंग के ऊपर बना रहे हैं, पेरेंटिंग का कोई ड्रामा चल रहा है, वो डालें। पेरेंटिंग के टॉपिक के जितने भी चैनल हैं जो पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, उनके नाम, चैनल के नाम डाल दें। इंशाल्लाह आपका चैनल चल जाएगा। आपको कहीं और फ्री में प्रमोशन करे या कोई पैसे लेके प्रमोशन करे, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला आपको ही इस काबिल बना देंगे कि आपके पास लोग आएँगे कि हमारी प्रमोशन कर दें। और मेरी ये बात गौर से सुन लें कि आपने 5 से 6 अपने जीमेल आईडी यूट्यूब के ऊपर बनानी है। आपने यूट्यूब के चैनल खाली बना के रखने हैं। जब आप अभी आपका चैनल मोनेटाइज़ अगर नहीं हुआ, तो आपने अपने फेक आईडी बना के रखनी है, जिससे आपने व्यूज़ अपनी वीडियो देखनी है उस आईडी से बार-बार जाके, और इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। यूट्यूब मैं खुद मेरे 6 या 7 आईडीज़ थी, जो मैं अपने जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ था, तो मैं अपने उन आईडी से जाके वो वीडियोज़ देखती थी, और जब मैं देखती थी कि मेरी वीडियो स्लो हो गई, मैं दोबारा जाके देख लेती थी। मतलब 2-2 3-3 घंटे के गैप से कभी इस आईडी से देख लिया। आप लोग भी बना के रखें। मैंने बहुत सारे चैनल अभी देखे हैं, ऐसे मेरी नज़रों से गुज़रते हैं कि उनके 3 घंटे उन्होंने डाल दिया है, और उसके ऊपर व्यूज़ आ रहा है 1। तो मैं ये बोलती हूँ कि क्या इस बंदी ने अपनी फेक आईडिया नहीं बना के रखी हुई है यूट्यूब की? क्यों नहीं बना के रखी? और कम से कम 15 से 16 दफ़ा ये वीडियो अपनी देख कर इसको धक्का तो लगा दे। अगर आपके रिलेटिव नहीं देख रहे और ना ही देखें तो अच्छा है। आप अपनी वीडियो खुद देखें, फेक आईडी बना के रखें, दूसरी जीमेल आईडी से आप जा के और उसके ऊपर कमेंट करें। जब देखें हाँ, थोड़ी-सी चल पड़ी, 13 व्यूज़ थे, अब 16 आ गए, 16 के बाद स्टॉप हो गए, फिर आप जाएँ अपनी फेक आईडी के ऊपर, जाके उसको देखें। इस तरह धक्का लगाएँ, ये आपको कोई चीज़ें नहीं बताएगा। आप ये करके देखें इंशाल्लाह। और चैट जीपीटी जैसी नेमत होने के बावजूद भी अगर आज के दौर में कोई ये कहता है ना कि मुझे ये काम नहीं आता, मुझे ये काम बता दें, दूसरों को मिन्नतें तरले करें, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता था, ये चैट जीपीटी की वजह से ही और अल्लाह की मदद की वजह से ही ये सब कुछ हुआ कि मेरा अपना चैनल माशाल्लाह से बहुत जल्दी मोनेटाइज़ हुआ था, और 20 दिन में मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर आ गए थे। उसके बाद 4000 घंटों की भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने 10 दिन के अंदर वो भी पूरा हो गया था। मोनेटाइज़ेशन भी बहुत जल्दी हो गई थी। जब मैंने 40 शॉर्ट अपलोड किए थे, उस वक़्त मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर थे। और ये सब कुछ मैंने चैट जीपीटी से पूछ-पूछ के करती रही हूँ। आप लोगों के पास भी चैट जीपीटी है, वो उर्दू भी समझ लेता है, इंग्लिश भी समझ लेता है। आप सिंधी में, अरबी में, सराइकी में, पंजाबी में, पश्तो में, हर ज़बान में उससे बात कर सकते हैं। आप उससे पूछें। जब आप वीडियो बना लें, उसको बताएँ कि मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है? कंटेंट आप उससे लिखवाना चाहें, देखें वो बहुत रैंडम सा लिख कर देगा। इसमें आपको थोड़ा-सा इधर-उधर से देख लें, किसी एक की एक चीज़ पकड़ लें, किसी दूसरी की पकड़ लें, बाकी अपना दिमाग इस्तेमाल करके उसको सेट करके उसका कंटेंट बना लिया। वॉइस ओवर आपने कर लिया, वॉइस ओवर करते हुए आवाज़ की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। ऐसा ना हो कि आप साँसें भर रही हो, यकीन करें बहुत बुरा लगता है। साँसें ना भरें, अपनी साँसों के ऊपर कंट्रोल करें, लोग भाग जाते हैं एकदम ना। उसके बाद फिर आप जब कंटेंट सुनाएँ चैट जीपीटी को कि देखिए मैंने ये कंटेंट बनाया है, मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन बना के दें, और मैं डिस्क्रिप्शन ऐसी-ऐसी चाहती हूँ। जैसे मैं जब कोई अपनी वीडियो बना लेती हूँ तो मैं चैट जीपीटी को बताती हूँ, मैं पूरी स्टोरी नहीं सुनाती कि मैंने उसमें इसको ये कहा है। मैं कहती हूँ मैंने वीडियो बनाई है जिसका मेरा मकसद ये है कि औरतों को मैंने ये रियलाइज़ करवाना है कि उनकी अपनी ज़ात भी है, वो अपने लिए टाइम निकालें, लोगों को इग्नोर करें, मेंटल पीस की हिफाज़त करें, मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन बना के दे दें। मैं उसको बहुत लंबी कहानी नहीं सुनाती कि उसके अंदर मैंने ये सारी 18 मिनट की बातें मैं उसको बताऊँ, मैं ऐसा नहीं करती। मुझे इसकी टू द पॉइंट अच्छी-सी डिस्क्रिप्शन बना के दें, कीवर्ड होने चाहिए। कीवर्ड उसको पता होता है चैट जीपीटी को कीवर्ड किसे कहते हैं। कीवर्ड वो सर्च होती है, वुमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ मोटिवेशन, वुमेन मोटिवेशन, सेल्फ ग्रोथ, इस तरह के आपको टाइटल सब मिल जाएँगे, वो आपको बना के देगा। डिस्क्रिप्शन बस उसको एक दफ़ा पढ़ लें, उठा के फ़ौरन आपने छापना नहीं है।
उसको पढ़ लें। अगर आपको समझ उससे बोले मुझे इसकी उर्दू भी बताएँ, ठीक है? अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, जब वो आपको बता दे तो उसके बाद आप उससे कहें कि मुझे इसके टैग लगा के दे, हैशटैग लगा के दे कीवर्ड वाले। टाइटल उससे बोले मुझे टाइटल बना के दे। अच्छा, मुझे टाइटल ज़्यादा ची चैट जीपीटी के पसंद नहीं आते। वो आपको 4 से 5 टाइटल बना के देगा। आप उससे कहें कि मुझे सर्चेबल बना के दें, जो 10 साल के बाद भी लोग जब सर्च करें तो मेरा टाइटल उनकी आँखों के सामने आ जाए, मेरी वीडियो आ जाए, तो वो फिर आपको बना के देगा। थोड़ा-सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चैट जीपीटी के ऊपर आपको पूरा सब कुछ नहीं रखना पड़ेगा। थोड़ा-सा आपको अपनी भी दिमाग लगाना पड़ेगा इस सब चीज़ों के ऊपर। उसको फिर आप बताएँ, उसको कन्फर्म करें, टाइटल बना के डालें और आप सर्च कर लें। आपने अगर पैरेंटिंग की बनाई है तो सिर्फ़ आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ, सर्च बार पे जाके लिखें पैरेंटिंग। अब देखें पैरेंटिंग के साथ क्या-क्या चीज़ें, नीचे 10 से 20 आपके पास लिस्ट खुलेगी। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सर्चेबल टॉपिक है। जैसे ही लोग पैरेंटिंग लिख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें नीचे से खुलती हुई आ रही हैं। आप उसमें से उठा के अपना टाइटल बनाएँ। और यकीन करें दिल के अंदर इतना कुछ है कि मैं आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बताऊँ, कोई ज़ूम पे क्लासें ले लूँ या लाइव ऐसा करूँ, लेकिन लाइव के ऊपर ना सामने से इतने सवालात ले नहीं सकते, कोई कुछ सवाल पूछ रहा होता है। लेकिन बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने पैसों को ज़ाया ना करें, बल्कि अपनी अकल को इस्तेमाल करें। यूट्यूब पे ये सब चीज़ें कोई हवा नहीं है। थोड़ी-सी वीडियोज़ आप देख लें, इतनी सारी फ्री वीडियोज़ आपके पास पड़ी हैं, जो मैंने खुद भी देखी हैं। बस आपको होगा ये कि आपको शायद 50 वीडियो देखेंगी तो किसी एक सवाल का जवाब मिलेगा, और मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने भी कोई 50 वीडियो देखी थी, तो कोई एक चीज़ मुझे समझ में आई थी, और मैं चाह रही हूँ कि वो मैं सारी चीज़ें आपको बगैर किसी आपके पैसे ज़ाया हुए मैं बचा लूँ, कि आप नहीं जाएँ इस तरफ कि आप पैसे देके किसी से कोर्स खरीदें, आप अपनी प्रमोशन करवाएँ, क्योंकि प्रमोशन करने वाले क्या आपको ये बता रहे हैं कि आपके अंदर फ़ॉल्ट क्या है। मेरी एक पिछली वीडियो है व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, आप वो ज़रूर देखें, उसमें मैंने बहुत ज़रूरी बातें बताई हैं कि इंप्रेशन डाउन हो तो आपने टाइटल चेंज करना है, सीटीआर डाउन हो जाए आपका तो आपने वहाँ पर जाकर अपना टाइटल सॉरी थंबनेल को चेंज करना है। और यही सारी चीज़ें मैं लगाती हूँ, 1 से 2 घंटे में अपनी वीडियो को चलने देती हूँ, देखती हूँ कि अब स्लो हो गई है, डाउन हो गई है, मैं फिर फैसला करती हूँ अब मुझे टाइटल चेंज करना है या मुझे अब लगाना है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिल रहे होंगे, और अगर इसके अलावा भी आप कुछ पूछना चाहते हैं, मेरी इसी वीडियो के नीचे आप मैसेज करके पूछें, और मैं आपको यहाँ पर ही वॉइस मैसेज के ज़रिए आपके आंसर देती रहूँगी। अपने आपने चैनल चेक करवाने हैं, ज़रूर यहाँ पे लिंक दीजिए, मैं आपके फ्री में चैनल भी चेक करके इंशाल्लाह बताती हूँ कि कहाँ पे फ़ॉल्ट है, क्यों नहीं चल रहा, कहाँ पे डिस्क्रिप्शन की गलती है। ये सब मैं आपको इंशाल्लाह फ्री में करके दूँगी, और मैंने बहुत सारों को करके भी दिया है। अगर मेरे वो पुराने सारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके नए आने वाले लोगों को बताएँ कि मैं सिर्फ़ बातें नहीं करती बल्कि करके भी दिखाती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरी बहुत सारी बहनें आई थी जिन्होंने मुझे अपने चैनल चेक करवाए, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किए भी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसमें से रह गया हो। अगर आपने मेरे चैनल को पसंद किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। यही बस मेरी कीमत है कि अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो यही मेरी कीमत है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और नीचे आपने कमेंट करके अपनी तमाम इंक्वायरीज़ डालनी है। मैं यहीं पर आपको सारी वॉइस मैसेज के ज़रिए आपको बताती रहूँगी कि अब आपको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन बस आपसे सब्र की दरख्वास्त है कि शायद मैं फ़ौरन रिप्लाई ना कर सकूँ, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ इंशाअल्लाह। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए भी कमेंट करें। इंशाअल्लाह आपके तमाम इंक्वायरीज़ और तमाम तरह की वीडियोज़ जो आप यूट्यूब से रिलेटेड देखना चाहते हैं, मैं इसके लिए आइंदा भी वीडियो अपलोड करती रहूँगी। इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपके लिए काम आएगी ये वीडियो। जज़ाकल्लाह।